हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज योगी और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल हटके नॉलेज में। दोस्तों, आज हम डे 13 में पार्ट 6 प्रेपोजिशन में 4 नए प्रेपोजिशन सीखेंगे। फर्स्ट है अंडर, सेकंड है बीनीथ, थर्ड है अंडरनीथ, फोर्थ है बिलो। दोस्तों, इन चारों का हिंदी में मीनिंग होगा के नीचे। तो दोस्तों, यहाँ पे चारों प्रेपोजिशन का मीनिंग सेम हो रहा है, के नीचे। तो कब हमको अंडर लगाना है, कब हमको बीनीथ लगाना है, कब अंडरनीथ लगाना है और कब हमको बिलो लगाना है, ये समझने के लिए आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एकदम इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ सोचने वाला है नहीं। आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला प्रेपोजिशन अंडर, जिसका हिंदी में मीनिंग होगा के नीचे। दोस्तों, इसके नीचे मैंने इसका एक रूल लिखा है, जिसमें मैंने लिखा है दो चीजों के बीच संपर्क नहीं होना चाहिए। मतलब के सेंटेंस में कोई दो चीज दी गई है, उसके बीच में कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। जब सेंटेंस में दो चीजों के बीच में कोई संपर्क नहीं होगा, वो टाइम पे हमको अंडर यूज करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, वो मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, बिल्ली मेज के नीचे बैठी है। तो इसका मैंने इंग्लिश क्या किया है, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। तो दोस्तों, जब बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है तो टेबल उसको छू नहीं रही है। मतलब बिल्ली और मेज एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, दोनों के बीच में एक जगह होती है। ठीक है दोस्तों, तो वो एक दूसरे को छू नहीं सकते, मतलब कि उनके बीच में कोई संपर्क नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया है अंडर। उसी तरह से दोस्तों देखते हैं दूसरा सेंटेंस, जहां पे मैंने लिखा है आदमी पेड़ के नीचे सोया हुआ है। तो इसका इंग्लिश मैंने किया है, द मैन इज स्लीपिंग अंडर द ट्री। मतलब जब दोस्तों वो पेड़ के नीचे सोया है तो पेड़ की डालियां और उसके पत्ते वो आदमी को टच नहीं कर रही होती है। ठीक है दोस्तों, वो ऊपर होती है और आदमी उसके नीचे सोया हुआ होता है। उनके बीच में कोई संपर्क नहीं होता है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे यूज किया है अंडर। अब देखते हैं दोस्तों हमारा थर्ड सेंटेंस, जिसके अंदर मैंने लिखा है, चूहा मेरे बिस्तर के नीचे है। तो इसका इंग्लिश मैंने लिखा है, द रैट इज अंडर माई बेड। तो दोस्तों, चूहा मेरे बिस्तर के नीचे है। ठीक है दोस्तों, तो वो चूहा मेरे बेड को कोई टच नहीं कर रहा है, तो मेरे बेड और चूहे के बीच में कोई भी संपर्क नहीं हो रहा है, बीच में पूरा स्पेस है खाली। तो उसके लिए हमने यहाँ पे यूज किया है अंडर। तो दोस्तों, हमको एक बात यहाँ पे खास याद रखनी है कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं होता है, तो वो टाइम पे हमको अंडर प्रेपोजिशन यूज करना होता है। तो दोस्तों, अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम अभी आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रेपोजिशन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अभी हम देखते हैं हमारा नया प्रेपोजिशन बेनीथ और अंडरनीथ, जिसका हिंदी में मीनिंग होगा के नीचे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने दोनों प्रेपोजिशन बेनीथ और अंडरनीथ को एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों का प्रयोग एकदम सेम होता है और दोनों का मीनिंग भी एकदम सेम रहता है। आप बेनीथ की जगह पे अंडरनीथ और अंडरनीथ की जगह पे बेनीथ को यूज कर सकते हो। तो ये दोनों का प्रयोग सेम ही होता है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ में लिख दिया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले उसका रूल समझ लेते हैं। यहाँ पे रूल मैंने क्या लिखा है, दो चीजों के बीच संपर्क होना चाहिए। दोस्तों, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। हमने पहला जो प्रेपोजिशन सीखा अंडर, उसके अंदर फिजिकल कांटेक्ट नहीं था, मतलब कि दो चीजों के बीच में संपर्क नहीं था। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये रूल आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है दो चीजों के बीच में संपर्क होना चाहिए। मतलब कि हमारे फर्स्ट प्रेपोजिशन में संपर्क नहीं था, लेकिन यहाँ पे दो चीजों के बीच में संपर्क है। तो जब दो चीजों के बीच में, मतलब कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में संपर्क होगा, तो वो टाइम पे आपको बीनीथ या अंडरनीथ दोनों में से किसी भी एक को यूज करना है। तो इसको दोस्तों हम कुछ एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट सेंटेंस, मैंने तकिए के नीचे पर्स रख दिया। तो इसका इंग्लिश मैंने क्या लिखा है, आई पुट द पर्स बीनीथ द पिलो। और बीनीथ के नीचे मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, अंडरनीथ। तो आप बीनीथ भी यूज कर सकते हो, अंडरनीथ भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, जब मैंने पर्स तकिए के नीचे रखा तो वो टाइम पे तकिया और पर्स दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, और वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बीनीथ यूज किया है। अभी दोस्तों देखते हैं दूसरा सेंटेंस, जिसके अंदर मैंने लिखा है, पुस्तक के नीचे पैसे छुपाए हुए थे। तो उसका इंग्लिश मैंने क्या लिखा है, द मनी वॉज हिडन बीनीथ द बुक।
बराबर दोस्तों, बीनीथ के अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं, अंडरनीथ भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस केस में क्या हुआ है, कोई एक बुक है, उसके नीचे मैंने पैसे छुपा के रखे हुए हैं, तो वो बुक और वो पैसे वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, दोनों के बीच में फिजिकल कॉन्टेक्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे बीनीथ या फिर अंडरनीथ को यूज कर सकता हूं। तो चलिए दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए और अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे नए प्रीपोजिशन की तरफ। दोस्तों आज हमने जितने भी प्रेपोजिशन सीखे हैं वो सबका मीनिंग सेम होता है के नीचे। तो आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैं वीडियो के अंत में एक टेबल बना के एक छोटा सा समरी दे दूंगा, तो आपका कुछ भी कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी देखते हैं हमारा नया प्रेपोजिशन बिलो, उसका भी मीनिंग होगा के नीचे। तो दोस्तों सबसे पहले उसका रूल देख लेते हैं, जिसमें मैंने लिखा है दो चीजों के बीच में रिलेशन होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे मैंने रिलेशन होना चाहिए इसलिए लिखा है कि वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में, मतलब कि वो दो चीजों के बीच में कोई संपर्क हो या संपर्क ना हो, मतलब कि फिजिकल कांटेक्ट हो या फिजिकल कांटेक्ट ना हो, लेकिन उन दोनों के बीच में अगर रिलेशन होगा, समझिएगा दोस्तों, अगर वो दो चीजों के बीच में रिलेशन होगा तो वो टाइम पे आपको बिलो यूज करना है। तो दोस्तों इसको हम थोड़े एग्जांपल्स के थ्रू सीख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुने, मतलब कि दोस्तों कोई क्वेश्चन लिखा गया होगा और उसके नीचे 1 2 3 4 कुछ भी ऑप्शन हमको दिए गए होंगे, वो क्वेश्चन का आंसर नीचे दिए गए विकल्पों में से है, तो ये दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप आता है, इसलिए हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा बिलो। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, चूज द आंसर फ्रॉम बिलो मेंशन ऑप्शन। अभी देखते हैं दूसरा सेंटेंस, जिसके अंदर मैंने लिखा है चित्र के नीचे कुछ प्रश्न है, मतलब कि कोई एक पिक्चर दिया गया है और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसका सेंटेंस क्या बनेगा, देयर आर सम क्वेश्चंस बिलो द पिक्चर, मतलब कि कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसी पिक्चर के रिलेटेड हैं, तो इनके दोनों के बीच में भी रिलेशनशिप है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है बिलो। अभी दोस्तों थर्ड सेंटेंस देखते हैं, जिसमें मैंने लिखा है उससे न्यूनतम वेतन से कम भुगतान किया जाता है, तो इसका इंग्लिश मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सी गेट्स पेड बिलो द मिनिमम वेजेस। यहाँ पे भी मैंने दोस्तों बिलो यूज किया है, क्यों, इसके जो वेतन है वो मिनिमम वेजेस के साथ उसका रिलेशनशिप है, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है बिलो। दोस्तों आज हमने जितने भी प्रेपोजिशन सीखे, मतलब कि अंडर, बीनीथ, अंडरनीथ और बिलो, ये सबका मैंने एक यहाँ पे समरी लिख दिया है, वो मैं आपको एक समझा देता हूँ, तो आप ये समरी समझ लोगे तो आपका जितना भी कंफ्यूजन होगा वो सब दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने सीखा था अंडर, जिसका रूल हमने ये पढ़ा था कि संपर्क नहीं होना चाहिए, दो चीजों के बीच में कोई संपर्क नहीं होना चाहिए, मतलब कि नो फिजिकल कॉन्टेक्ट। फिर दूसरा जो हमने सीखा था वो था बीनीथ और अंडरनीथ, जिसके अंदर हमने रूल सीखा था संपर्क होना चाहिए, मतलब कि दो चीजों के बीच में संपर्क होना चाहिए, मतलब कि विथ फिजिकल कांटेक्ट, दोनों चीजों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। और थर्ड प्रोपोजिशन सीखा था बिलो, जिसमें हमने सीखा था कि रिलेशन होना चाहिए, मतलब कि दो चीजों के बीच में रिलेशन होना चाहिए, चाहे संपर्क हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो चीजों के बीच में रिलेशन होगा तो आपको बिलो यूज करना है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर करें, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो लेके आऊं तब आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।